नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास 10 साइंस की एक और नई वीडियो के अंदर। और आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, हम लोगों ने आपकी यूनिट टेस्ट की सीरीज को शुरू कर रखा है, या कह दे पीरियोडिक टेस्ट की सीरीज को शुरू कर रखा है, जहां पे मैं आपके पीरियोडिक टेस्ट के अंदर आने वाले तमाम जितने भी चैप्टर है उनके एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी के साथ डिस्कशन करता हूं और आपको देता हूं टॉप 10 गारंटेड क्वेश्चंस, जिनके बाहर से आपका यूनिट टेस्ट बन पाना करीब करीब इम्पॉसिबल होता है। इस कड़ी में मैंने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। इसी की सीरीज में मैंने आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन किया था। अब बात करते हैं आपके पहले यूनिट टेस्ट के अंदर आपका एक चैप्टर आने की पॉसिबिलिटीज है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिजिक्स का ये क्राइटेरिया रहने वाला है, तो ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है। इसके अंदर से अगर मैं केवल आपको 10 से 20 क्वेश्चन दे दूं तो कैसा रहेगा। सारी न्यूमेरिकल्स में आपको पहले बता दूं, जो आपके यूनिट टेस्ट के अंदर, आपके पीरियोडिक टेस्ट के अंदर 100% फंसेगी ही फंसेगी, 100% आएगी ही आएगी। पहले ही मैं आपको सवाल बता दूं जो आपके टीचर आपसे पूछने वाले हैं, तो कैसा रहेगा। अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स की, बायोलॉजी की हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर पॉसिबिलिटी है आपके एक ही चैप्टर के आने की। सबसे ज्यादा मार्क्स आपको दिलाता है, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है आपके एंटायर फिजिक्स के अंदर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए, ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो मैं ये मान के चलता हूं 80% चांस है कि आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल आएगी। ना केवल आपके टेस्ट में, ध्यान रखिएगा, न केवल आपके टेस्ट में बल्कि आपके प्री बोर्ड, हाफ ईयरली और फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 80% चांस है कि यहां से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिले। 20% पॉसिबिलिटी है कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिले। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलता है तो आपके 2-3 सवाल बनते हैं, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहने वाले हैं। अच्छा, रिफ्रैक्शन क्या होता है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। देखो, रिफ्लेक्शन के लॉ, रिफ्रैक्शन के लॉ। अच्छा, प्रिज्म से रिलेटेड भी पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट जरूर कर लीजिएगा। प्लस में एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको भी जरूर करके जाइएगा। तो ये आपके 3 टॉपिक हो गए जो थ्योरेटिकल हैं। इसके अलावा आपको इमेज फॉर्मेशन आना चाहिए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का। जो 6 तरीके की इमेज बनाते हैं ना, यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, 6 तरीके की इमेज बनाते हैं, ये आपको बनानी आनी चाहिए। यहां से 100% क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये माय डियर फ्रेंड्स 3 सवाल हैं जिनके अंदर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपकी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की न्यूमेरिकल से आएंगे। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये वो न्यूमेरिकल्स है जिनके बाहर से आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपका मैग्निफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके आपको 2 फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं, -v/u वाला फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, और दूसरा मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपका मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू द 1/v प्लस में 1/u, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आपका जो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू द 1/v माइनस में 1/u, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। प्लस में पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द 1/f के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये कुछ 3-4 फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल डिपेंड करेगी। प्लस में इनको समझने के लिए आपको साइन कन्वेंशन भी आना चाहिए, तो मेक श्योर करके आप लोग ये सारी चीजें क्लियर कीजिएगा। उसके बाद इन न्यूमेरिकल्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहां पे कोई न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 6, 7 और 8, ये आपकी 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो टॉप रिपीटेड, सबसे ज्यादा फेवरेट माने जाते हैं टीचर्स के, सीबीएसई के, एचबीएससी के। तो आप लोग मेक श्योर करके इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। मैं फिर बता रहा हूं, ये तमाम ऐसे सवाल आते हैं जो एनसीईआरटी की किताब और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के बाद निकाले गए हैं, जिनसे हर साल क्वेश्चन फंसता है। आप लोग पीवाईक्यूज को उठा के देख सकते हैं। अगर आप लोग देखेंगे ना, तो आप लोग पाएंगे सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, यहीं से क्वेश्चन फंसा था। बाद में रिग्रेट ना हो, इसलिए इन क्वेश्चंस को जरूर बना के जाइएगा। इसके अलावा मैं आपको अगले 10 क्वेश्चन और देने वाला हूं, जहां से ये ऐसे सवाल है जिनके अंदर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इन्हीं न्यूमेरिकल से आएगा। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की 2 स्लाइड पे जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, इनको भी कर लेंगे तो आप लोग फिजिक्स के क्राइटेरिया के अंदर, फिजिक्स के सेगमेंट के अंदर आप लोग अप टू 90% स्कोर कर सकते हैं, ऐसी मेरी गारंटी है। तो ये वो सवाल है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे ही आएंगे, गारंटेड है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, लेबलिंग डायग्राम पूछा जाएगा, लेबलिंग डायग्राम नहीं, लेबल डायग्राम पूछा जाएगा, नेचर और इमेज की फॉर्मेशन, यानी कि भाई मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, आपका पावर ऑफ लेंस के ऊपर, ये 3 बड़ी न्यूमेरिकल्स इन्हीं के ऊपर देखने को मिलती हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें,
मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन दोनों स्लाइड का। इनसे बाहर फिजिक्स का आपका यूनिट टेस्ट नहीं बनेगा, ऐसी मेरी गारंटी है। तो ये माय डियर फ्रेंड्स कुछ 10 नहीं, फिजिक्स के अंदर 20 सवाल बनते हैं। मैं चाहता तो आपको 10 भी दे सकता था, लेकिन फिर उसमें आपके पेपर के बाहर होने के चांसेस ज्यादा थे। दैट्स व्हाई मैंने आपको यहाँ पे पूरे के पूरे 20 सवाल दिए हैं, जिनके अंदर से आपका यूनिट टेस्ट बनने वाला है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अपने जो यूनिट टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, लकी।